सब्सक्राइब कीजिए प्रीत स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आपको मिलती रहे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आज की यानी 13 अगस्त की करंट अफेयर्स के बारे में। आज की करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे और PDF फाइल आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि मोहम्मद और बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेड में मैंने आज रेड कर दिया है निशान लगाने की वजह से, तो आपको दिख रहा है सही आंसर हो जाएगा मॉरिटानिया। ठीक है, मॉरिटानिया। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मॉरिटानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी नोआकसॉट है। करेंसी यहाँ की मॉरिटानियम हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। और ये क्यों शुरू हुई है सहाय योजना? ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक रूप से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान करना है और इस योजना से किसानों को आर्थिक रूप से बहुत मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उद्देश्य यह है कि किसानों का जो नुकसान हो जाता है प्राकृतिक रूप से, जैसे वर्षा से, बाढ़ से आदि तरीके से किसान के जो खेती का नुकसान होता है, तो उसमें किसानों को अनुदान देने और मुआवजा देने के उद्देश्य से ये योजना चलाई गई है। कौन सी? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। वो गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं कि गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक दिन पहले गवर्नर की एक अलग से वीडियो बनाई थी, तो उसमें सारे राज्यों के गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के विक्रमनाथ हैं। एक पड़ोसी देश है इसका पाकिस्तान। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा की सीटें यहाँ की 26 हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा की हैं 182 सीटें हैं। और गुजरात का जीके है, गुजरात के समुद्री तट की सबसे लंबी रेखा है, यानी जो गुजरात के समुद्री तट है वह सबसे लंबी रेखा है जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंता नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के सब महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के गुजरात से होकर भी गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, जब भी कोई कर्क रेखा से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो मैं हर बार आपको ये क्वेश्चन बताती हूँ कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्य आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 12 अगस्त को। कब मनाया गया? 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, वह मनाया जाता है हमारा 12 जनवरी को। वह मनाया जाता है हमारा स्वामी विवेकानंद की याद में, ठीक है, उनके जन्म दिवस पर। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को क्यों मनाया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। तो फ्रेंड्स, इसकी थीम क्या है 2020 की? वैश्विक कार्यों के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और इस दिवस को मनाने की घोषणा UN यानी संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को ही मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और 9 ही अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जन्म दिवस पर। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे कि फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, इसकी रैंक है 96। क्या है इसकी रैंक? 96। फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस की रैंक 96 है, ठीक है।
और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके कि पहले स्थान पर वालमार्ट रही, दूसरे स्थान पर सोनोपेक ग्रुप और तीसरे स्थान पर स्टेट ग्रिड रही। इस सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाले रिलायंस इकलौती भारतीय कंपनी है। जारीकर्ता कौन है इसके? फ्यूचर मैगजीन ने 2020 के लिए टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची जारी की है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी स्थापना 8 मई 1973 को की गई। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके संस्थापक है धीरू भाई अंबानी। चेयरमैन एंड MD है इसके मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कृषि मेघ शुभारंभ किया? तो फ्रेंड्स ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये है हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। इस डेटा केंद्र को भारत में कृषि के क्षेत्र में गवर्नेंस, अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा पेरू। तो किस देश के बने हैं? पेरू के। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस प्रधानमंत्री बने हैं पेरू के। ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक स्थित देश है जिसकी राजधानी लीमा है। करेंसी यहाँ के पेरू सोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है नितिन सेठ ने। ठीक है, किसने जीता है? नितिन सेठ ने। आगे जो इससे जुड़ी जानकारी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नितिन सेठ कहाँ के और कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? तो फ्रेंड लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसकी बेरूत है। करेंसी यहाँ की लेबनानी पाउंड है और राष्ट्रपति यहाँ के मिचेल आउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सोमा मंडल को। ठीक है, तो कौन बनी है सेल की पहली महिला अध्यक्ष? सोमा मंडल। और सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात में लगी एक प्रमुख कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। तो फ्रेंड्स सेल की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल। और यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स लेबनान एक ऐसा देश है जिसकी पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया, यानी किसने? प्रधानमंत्री ने। ऊपर भी बताया मैंने ये क्वेश्चन कि लेबनान की प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। और लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण धमाके के बाद जनता के आक्रोश का सामना कर रही सरकार ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहत इंदौरी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स वह उर्दू शायर थे राहत इंदौरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि राहत इंदौरी भारत के थे। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स रूस एक कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। और रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। रूस का जो अधिकतम हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप में आता है और जो कम हिस्सा है वो यूरोप में आता है। राजधानी इसकी मास्को है। करेंसी यहाँ की रूबल है। राष्ट्रपति इसके व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन है। और यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम डयूमा है, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि रूस की संसद का नाम क्या है? डयूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।
छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई और यह 26वां राज्य बना था। राजधानी इसकी अटल नगर यानी नया रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ की अनुसुईया उइके हैं और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के PR रामचंद्र मेनन है। राज्य के पशु यहाँ का जंगली भैंसा और राज्य के पक्षी यहाँ की हिल मैना है। राज्य के वृक्ष से यहाँ का साल। और आगे है कि 7 पड़ोसी राज्य हैं इसके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की यहाँ की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की यहाँ की 90 सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ का जीके है अचानक अमर और इंद्रावती। यहाँ 2 प्रमुख छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर भी गुजरती है। मैंने ऊपर भी बताया है आपको ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो किसने किया फ्रेंड्स? ये क्या है? गूगल ने। ठीक है, वर्चुअल विजिटिंग कार्ड किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। और इस सर्विस की मदद से यूज़र गूगल सर्च के लिए अपना वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। और इस सर्विस को गूगल ने मोबाइल यूजर्स के लिए शुरू किया है और गूगल ने इस वर्चुअल कार्ड को पीपल कार्ड्स नाम दिया है। और गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन और जो इंटरनेट से चलता है। ठीक है, स्थापना इसकी सितंबर 1998 को की गई और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी USA में है। संस्थापक इसके संग्रही ब्रीन और लॉरी पेज है। CEO इसके कौन है? सुंदर पिचाई। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का कि किसने अकोला शहर के सराफा संघों के साथ समझौता किया? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। क्या किया? BSE ने सराफा संघों के साथ समझौता किया है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। और नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसके कि इस समझौते का मकसद BSE और खुदरा बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 व्यापार संगठनों के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। अकोला शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? अकोला शहर ही महाराष्ट्र में स्थित एक शहर है। ठीक है, और BSE की फुल फॉर्म हो जाएगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को की गई। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष इसके विक्रमजीत सेन है। MD और CEO इसके आशीष कुमार चौहान। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए देखिएगा मेरी वीडियो डेली अपडेट। थैंक यू।